महाराष्ट्र में गुटखा बंदी के 7 साल बाद भी सीमावर्ती क्षेत्र से बड़े पैमाने पर गुटखे की तस्करी की जा रही है। इस बीच बुल्ढाना जिले की मलकापुर MIDC पुलिस ने धुपेश्वर के पास नाकाबंदी कर एक मारुति इको वाहन से लाखों रुपए का प्रतिबंधित सुगंधित गुटखा जब्त किया। पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाकाबंदी कर मारुति इको से 4,74,875 रुपए का गुटखा पान मसाला जब्त किया है। पुलिस ने वाहन चालक गजानन पुंडलिक राउत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अकोला शहर के खदान थाना अंतर्गत कोठारी वाटिका नंबर 5 के लंबोदर रेसिडेंसी में अज्ञात युवकों द्वारा 3 मोटरसाइकिल जलाने की घटना सामने आई है। मोटरसाइकिल जलाने का सिलसिला बीते 2 महीनों से जारी चल रहा है, जिससे नागरिकों में भय का माहौल निर्माण हो गया है। अकोला शहर में पिछले 2 महीने से दोपहिया वाहन जलाने की घटनाएं हो रही है, जिससे नागरिकों में भय का माहौल निर्माण हो गया है। खदान थाना अंतर्गत कोठारी वाटिका नंबर 5 स्थित लंबोदर आवास में कुछ अज्ञात युवकों ने 3 मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिनमें 2 गाड़ियां बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। जली हुई गाड़ियों में से एक पुलिसकर्मी की बताई जा रही है। पुलिस इस संबंध में आगे की जांच कर रही है। कोयले से लदी चलती माल गाड़ी की डिब्बे इंजन से अलग हो गए। अकोला रेलवे स्टेशन और बिडला गेट क्षेत्र के बीच अपलाइन पर सुबह के समय यह हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार 120 डिब्बों की मालगाड़ी कोयला लेकर भुसावल की ओर जा रही थी। सुबह 11:30 बजे के दरमियान मालगाड़ी के 20 व 21 नंबर के डिब्बे कपलिंग निकलने से आपस में टकरा गए। नतीजन आधी मालगाड़ी बिरला गेट के पास और आधी मालगाड़ी अकोला स्टेशन पहुंच गई। जैसे ही मालगाड़ी में सवार गार्ड ने ये देखा, उसने तुरंत अकोला रेलवे स्टेशन से संपर्क कर इसकी जानकारी दी। रेलवे स्टेशन प्रबंधक HD कवड़े ने तुरंत कर्मचारियों को मौके पर भेजा और मरम्मत के बाद दोपहर 12:30 बजे मालगाड़ी भुसावल के लिए रवाना कर दी गई। अकोला के गंगानगर में एक नाबालिग लड़की ने पारिवारिक विवाद के बाद अपनी मां के चेहरे पर सॉल्यूशन फेंक दिया। पुलिस ने मां को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में मां ने बेटी के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की है। अकोला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जय हिंद चौक की ओर जाने वाले मुख्य पुल पर से दोपहर के समय एक मां और उसकी 16 वर्षीय बेटी जा रही थी। इस दौरान उनके बीच किसी पारिवारिक मामले को लेकर कहासुनी हो गई, जिससे तैश में आकर बेटी ने सॉल्यूशन को अपनी मां के मुंह पर फेंक दिया और वहां से भाग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने नाबालिग बेटी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बेटी वहां से फरार हो गई। मां ने सीधे सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर बेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन पर एक अनधिकृत टिकट दलाल की दादागिरी से यात्रियों में भय का माहौल है। मध्य रेलवे के भुसावल मंडल के मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन से मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद के लिए यात्रियों का दैनिक आवागमन रहता है। लिहाजा आसपास के ग्रामीण इलाकों से तत्काल टिकट लेने के लिए यात्रियों को सुबह 10 बजे AC का और 11 बजे स्लीपर का कंफर्म टिकट लेने के लिए एक दिन पहले नंबर लगाना पड़ता है। हालांकि दलाल समय पर आकर कतार में लगे यात्रियों से बहस कर खुद तत्काल टिकट निकालते हैं। रात में टिकट के लिए नंबर लगाने आने वाले आम नागरिकों को RPF कर्मचारी हर 2 घंटे में प्लेटफॉर्म टिकट निकालने के लिए मजबूर करने की भी जानकारी है। हालांकि रेल यात्री शिकायत कर रहे हैं कि रेल प्रशासन के अधिकारी जानबूझकर इन दलालों की अनदेखी कर रहे हैं। एजंट लोक जे आहे ते सुरुवातीला येऊन नंबर लावून जातात आणि मग निघून जातात आणि तिथे चिठ्ठी ठेवून जातात, ही बघा ही चिठ्ठी। हां, याच्यामध्ये जो आहे हा 1 नंबरचा जो आहे हा एजंट आहे। यांनी 4 नावं लिहिले होते सुरुवातीला आणि 4 नावं लिहिल्यानंतर मग त्याच्यासोबत जेव्हा आम्ही हुज्जत घातली तेव्हा त्यानं 3 नावं कट केले आणि हा व्यक्ती रोज हजर असतो इथे, एजंट आहे हा आणि पहिलाच नंबर लावतो आणि याला जर काही बोललं तर हा हुज्जत घालतो, मी लोकल आहे अशी धमकी देऊन मी काही करू शकतो, हां तुम्ही माझं काहीच बिघडू शकत नाही, तुम्ही कंप्लेंट करा, काही करा असं बोलून हा हुज्जत घालतो। आणि आम्ही म्हटलं की लाईन लावून जे लोक हजर आहेत त्या लोकांना सुरुवातीला तिकीट मिळालं पाहिजे, तुम्ही लाईनमध्ये लागत नाही, माझं नाव पहिलंच आहे, तुम्हाला काय करायचं असेल ते करा असं धमकी देतो। याबाबत तुम्ही रेल्वे अधिकाऱ्यांना काही सूचित केलं का? आम्ही जे तिकीट काउंटरवर जे व्यक्ती आहे त्यांना सूचित केलं तर त्यांनी असं सांगितलं की तुम्ही या व्यक्तीची जी आहे ऑनलाईन लेखी तक्रार करा, कारण की त्यांच्याकडे कुठलाही ॲक्शन घ्यायचे अधिकार नाहीत असं त्यांनी सांगितलं आणि व्हिडिओ कॅमेरे आहे, तुम्ही तक्रार केल्यानंतर ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येईल। नेमकं तुमचं तात्काळचं तिकीट कुठलं होतं आणि
माझं तात्काळचं तिकीट बडनेरा से मिरज होतं. अकोला जिले के शेगांव के निकट मछिंद्रखेड़ स्थित जनाई माता मंदिर संस्थान के प्रांगण में गुरुवार से गुड़ी पाड़वा के अवसर पर 2 दिवसीय यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया है। राज्य के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनाई माता के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु अपनी मन्नत अदा करने के लिए आते हैं। साथ ही आसपास के इलाकों में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। यात्रा में कोई अनुचित घटना न हो, इसके लिए जलम थाने के थानेदार अमोल बारापात्रे के मार्गदर्शन में पुलिस की पुख्ता व्यवस्था की गई है। साथ ही मंदिर का विश्वस्त मंडल भी निगरानी करेगा। शुक्रवार को विशेष पूजा के बाद इस यात्रा का समापन होगा। शेगाव तालुक्यातील नावाजलेले जानाई माता संस्थान मच्छिंद्रखेड येथे दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा गुढीपाडवा निमित्त मोठ्या प्रमाणामध्ये यात्रा भरलेली आहे। देवी माताचे भक्त इथे मोठ्या प्रमाणात आलेले आहेत, दर्शनासाठी रांगा लागलेल्या आहेत। तसेच यात्रेचे स्वरूप खूप मोठ्या प्रमाणात यावर्षी कोरोनानंतर याचा आरंभ खूप मोठा दिसत आहे। त्यामुळे आज आम्ही इथं आलो, दर्शन घेतले, महाप्रसाद घेतला। वर दर्शनासाठी आलेले सर्व भाविक महाप्रसाद घेत आहेत। त्याच निमित्ताने आज यात्रेमध्ये चांगले खेळाडू लहान मुलं फिरत आहेत, यात्रेमध्ये चांगला आनंद घेत आहेत। याप्रमाणे यात्रा इथं आज यावर्षी भरलेली आहे। अवलिया संत राजू बाबा प्रकट दिवस की पूर्व संध्या पर राजू बाबा सेवा समिति अकोला और श्री राज राजेश्वर दरबार सुंदरकांड मंडल की ओर से अवलिया राजू बाबा आश्रम में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। अकोला शहर के कौलखेड़ की राजू बाबा सेवा समिति हर साल गुड़ी पाड़वा के अवसर पर सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस वर्ष भी ये कार्यक्रम राजू बाबा प्रकट दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तुति श्याम शर्मा, देवेंद्र तिवारी, राहुल, पवन मारे, नितिन गायकवाड़, अनिल नृपनारायण, दीपक तिवारी ने की। प्रमुख गायक श्याम शर्मा ने उपस्थित श्रद्धालुओं को सुंदरकांड का अर्थ समझाया। इस अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया। मंदिर बहु नदी की बहते भवन एक मुनि हसवावा हरि मंदिर नामे नवगा तेरा माजदा चितवा शोभा वरनी न जाए नव तुलसी का वंदना देवी हर्ष कबीराई श्री रामचंद्र चंद्र हरि ओम जय मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन राज बिहारी कोट में रामेश्वर शमशान घाट का निर्माण विगत कुछ वर्षों से चल रहा है। निर्माण समय पर पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन काम में अनियमितता बरतने की शिकायत अकोट के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जिलाधिकारी से की है। दरियापुर मार्ग पर कब्रिस्तान का निर्माण पिछले कुछ वर्षों से चल रहा था। नागरिकों को उम्मीद थी कि निर्माण उच्च गुणवत्ता का होगा, लेकिन यह आरोप लगाया जा रहा है कि ठेकेदारों और अधिकारियों की साठगांठ के कारण काम खराब गुणवत्ता का हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता संजय शेलके ने जिलाधिकारी से इस कार्य की जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष मांगों का निवेदन प्रस्तुत किया। 5 वर्षापासून रामेश्वर स्मशानभूमीच्या विकासासाठी जन आंदोलन करून आलो आणि या कामासाठी 50 लाख रुपयाचा भरीव निधी हा रामेश्वर स्मशानभूमी आलेला आहे। त्याच्यामध्ये मी माननीय जिल्हाधिकारी नीना अरोरा यांना 22/4/2022 ला माझं एक तक्रारपत्र दिलं होतं। त्या तक्रारीपत्रामध्ये मी त्यांना सांगितलं होतं की बा या स्मशानभूमीच्या बांधकामाचा जो घोळ झालेला आहे त्याची चौकशी करण्यात यावी। तरी आजपर्यंत आज दिनांक 22/3/2022 पर्यंत कोणत्याही प्रकारचं काम आणि कोणत्याही प्रकारची निधी इथं सँक्शन झाले नाही। मी शासनाला हात जोडून विनंती करतो की रामेश्वर स्मशानभूमीचा निधी हा लवकरात लवकर कामात लावून या रामेश्वर स्मशानभूमीचं काम पूर्ण करावं। विभिन्न त्योहारों और उत्साहों को देखते हुए हाल ही में बुल्ढाना जिले के शेगांव और बुल्ढाना में कानून व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए पुलिस तंत्र किस तरह से तैयार है, इसका प्रदर्शन आम नागरिकों ने देखा। पुलिस व्यवस्था कितनी तैयार है, ये जांचने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल कराई। ये मॉक ड्रिल गुरुवार की सुबह शेगांव के मुरारका चौक पर पुलिस बल द्वारा किया गया।
आतंकवादी बम और काले बैग के साथ मॉल में घुसपैठ की। सभी आतंकवादी मॉल को उड़ाने के लिए छिपे हुए हैं। इस मसले को निपटाने के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहा। इस मॉक ड्रिल में बड़ी संख्या में विभिन्न पुलिस दलों ने भाग लिया। कुछ देर के बाद अफवाह हवा की तरह फैल गई कि शहर में आतंकवादी घुस गए हैं। यहाँ क्या हो रहा है ये देखने के लिए नागरिकों की भीड़ लग गई थी, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में बुल्ढाना में रूट मार्च निकाला गया। आगामी रमजान, ईद, रामनवमी और त्योहारों के दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा दंगा नियंत्रण योजना बनाई गई थी, जिसमें थानेदार प्रहलाद काटकर, सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश लोधी, सहायक पुलिस निरीक्षक अभिजीत अहिरराव शामिल है। शहराच्या वतीने रूटमार्च दंगाकांड योजनेच्या जारी व होमगार्ड पथकाचा समावेश आहे। या उत्सव संबंधाने बुलढाणा पोलीस स्टेशनच्या वतीने रूटमार्च दंगाकांड योजनेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।